मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, हम लोग हिंदू धर्म के अनुयायी, सनातन धर्मावलंबी, पूजा पाठ में विश्वास करने वाले लोग अक्सर घर में कोई कथा, पूजा, अखंड रामायण, सुंदरकांड करते या करवाते रहते हैं, या यूँ भी हम लोग दैनिक पूजा भी करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने जानने की कोशिश की है कि भगवान वाकई हमारा पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? क्या हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच भी रही है कि नहीं? या हिंदी फिल्मों के गाने की तरह वो जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से टकरा के आ गई वाला हिसाब हो रहा है? तो हमें मित्रों ये जानना है कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को साक्षी मान के उनके सामने जो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को बोल रहे हैं, क्या वो उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? मित्रों, बड़ा सरल है इसको जानना। इसको बताने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो दैनिक पूजा अवश्य कीजिए। कम से कम ईश्वर के सामने अपनी उपस्थिति प्रतिदिन अवश्य दर्ज कराइए। कुछ नहीं अगर कर सकते हैं तो पंचोपचार पूजा कीजिए। पंचोपचार पूजा में सर्वप्रथम हम भगवान को स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, तीसरा धूप दिखाते हैं, चौथा दीपक दिखाते हैं, पांचवा उनको जो भी नैवेद्य है वो उनको अर्पित करते हैं। क्योंकि एक इंसान के नाते हम उनको क्या दे सकते हैं? जब भी हम भोग लगाते हैं या नैवेद्य अर्पित करते हैं तो कहते हैं तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। सब तो उन्हीं का है, हम तो सिर्फ माध्यम हैं, उन्हीं का सामान उन तक पहुंचाते हैं। तो मित्रों, ये आपको प्रतिदिन करना है, अवश्य कीजिए। और आपको ये जानना है कि आपकी पूजा उन तक पहुंच रही है कि नहीं, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है कि नहीं। तो इसमें कुछ बड़े सिद्धस्त प्रमाण हैं। अगर आपको पूजा करते समय खुशबू का एहसास हो, इसका मतलब कि प्रभु आपकी सुन रहे हैं। या अगर आपने कोई फल चढ़ाया है, अगर वो फल नीचे गिरकर आपकी तरफ आ जाए, इसका मतलब प्रभु ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। तीसरा मित्रों, आप इस तरह देख सकते हैं कि अगर आपने कोई पुष्प चढ़ाया है या पुष्प माला चढ़ाया है तो अचानक से वो माला गिर जाए या पुष्प गिर जाए, आपकी तरफ आ जाए, आपकी तरफ ना भी आए तो वो भगवान की मूर्ति से नीचे गिर जाए आपके समक्ष, तो भी आप मान सकते हैं कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरह प्रभु को हृदय में रखकर आप पूजा पाठ शुरू कीजिए। अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा और जीवन सुखमय बीतेगा। जय सिया राम।